हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं टाइटेनियम क्लासेस पर एमडी इमरान आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके इस खूबसूरत से चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर के एरिया को निकालने बताया था, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। सर्कल की कुछ बेसिक जानकारियां लेंगे पहले और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल को निकालने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। ये वीडियो आपको क्लास 10th के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, कक्षा 10 में आपके ये बहुत काम आएगी। तो ध्यान से पढ़िए और नोटबुक निकाल लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और रूम को बंद कर दीजिए, लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए, छोटी छोटी बहनों को मारना बंद कीजिए, भाइयों को मारना बंद कीजिए। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल निकालना। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या खास बातें हैं, उनको हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें आज पढ़ना है। एरिया ऑफ सर्कल, अब सबको पता है कि इमरान जो है पहले क्या एक्सप्लेन करेगा, पहले एक्सप्लेन करेगा सर्कल को, बताएगा आपको। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबी होने वाला है, तो मैं पहले ही बता दूं, जिन बच्चों को बेसिक बिल्कुल आता है वो बच्चे वीडियो को थोड़ा सा आगे करके ले जाएं, वहाँ पे देखें, और जिन्हें बिल्कुल जीरो से पढ़ना है वो यहाँ पे रुकें, क्योंकि या तो इंटू 2 की स्पीड में देखें। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल हम आए दिन देखते हैं, आप साइकिल से स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो साइकिल में पहिया लगा होता है। वो जो पहिया होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, सर्किल होता है। और अगर आप देखें मोटरसाइकिल में जो भी पहिया होता है, व्हील होती है, वो सर्कल के शेप में होती है। आपने अभी सुना होगा रिंग लाइट के बारे में, वो जो रिंग लाइट होती है वो भी सर्कुलर शेप में होती है। ऐसी बहुत सारी डे बाय डे आप यूज़ करते हैं जो सर्कुलर शेप में होती है। आपके घर में लगी घड़ी भी, कई घड़ियां सर्कुलर शेप में होती है। तो सर्कल के बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत, उसके बारे में बस आइडिया लेना है कि अकॉर्डिंग टू मैथ सर्कल क्या होती है, सर्कल को मैथ किस तरीके से जानती है। हम जानते हैं कि पहिया एक सर्कल होता है, हम जानते हैं रिंग लाइट एक सर्कल होती है, हमारे घर पे लगी गोल वाली जो घड़ी है वो एक सर्कुलर शेप में है, ये हम जानते हैं। मगर मैथ क्या कहती है सर्कल के बारे में? तो देखिए, जब भी हम सर्कल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक कंपास लेते हैं, एक कंपास लेते हैं और हम अपने इस हाथ के इस थंब को एक जगह पे फिक्स करते हैं और उसके बाद इसमें पेंसिल फंसा के इस जगह पे, मान लीजिए हमने फिक्स करा, यहाँ पे हम अपना कंपास की नोक रख देंगे और यहाँ से हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे, हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो बना ये एक सर्कल है, कहने के लिए हमने कह दिया कि दिस इज अ सर्कल और ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है। बट मैथ क्या कहती है बच्चों, मैं आपको बताता हूं दिस फिगर एक्चुअली कैसे समझा जाता है। तो देखिए ध्यान से, हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसका हम अभी नाम देंगे फिक्स्ड पॉइंट है। और फिक्स्ड पॉइंट से हमने फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हुए, मान लीजिए एक मार्कर की डिस्टेंस मैंने ले ली, यहाँ पे फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगा दिया, फिर 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 फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और हमने फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स लगा दिए। अब आप पूछेंगे सर कितने पॉइंट्स लगाने हैं, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। कहाँ से लगा रहे हो आप ये पॉइंट्स? फिक्स्ड पॉइंट से, बोलो मेरे साथ, कहाँ से लगा रहे हो? फिक्स्ड पॉइंट से। क्या लगा रहे हो? पॉइंट्स लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हो?
एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, जिसको हमने खुद से तय किया है, खुद से हमने चूज करा है कि हम फिक्स्ड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हर जगह फिक्स्ड पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हमने खूब ढेर सारे क्या लगा दिए बच्चों, ये हमने ढेर सारे क्या लगा दिए, ये ढेर सारे हमने पॉइंट्स लगा दिए। और अब इन पॉइंट्स को हम मैच करा देंगे, अब इन पॉइंट्स को हम मैच करा देंगे। तो आप देखेंगे आपको एक इसी तरीके का शेप मिल जाएगा, इसी तरीके का शेप मिल जाएगा। तो ये शेप जो है वो सर्कल है। तो इसमें हमने क्या बात करी है, क्या बात ध्यान में रखी है इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए हमने किन किन बातों का ध्यान रखा है? एक तो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया है, दूसरा हमने फिक्स्ड डिस्टेंस ली है, एक तो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया है, दूसरा हमने फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस ली है। अब मुझे बताइए, मैं पूछूं ये वाला पॉइंट कितना दूर है, आप कहोगे 4 सेंटीमीटर, मैंने बताया ना। ये कितना है 4, 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 ये कितना है 4। अरे कहना क्या चाहते हो? और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, गिन नहीं सकते आप। तो यहाँ कितने पॉइंट्स हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। तो जब इनको गिना नहीं जा सकता है बच्चों, तो फिर फिक्स्ड पॉइंट से कितनी हमने लगाया ये भी नहीं गिनी जा सकती है। इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हम ले लेते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हम ले लेते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर पॉइंट्स लगा दिया और उनको मिला दिया तो सर्कल बन गया। ठीक है, तो सर्कल के बारे में पता चल गया कि सर्कल कैसे प्राप्त होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर बहुत सारा पॉइंट लगा देंगे और उन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा सर्कल। तो यहां से डेफिनेशन आ गई, इट इज अ locus of infinite points from a fixed distance to a fixed point. Sorry, from a fixed point. I'm sorry. From a fixed point. I'm very sorry. From a fixed point to a fixed distance. मतलब फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस तक जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट लोकस होता है क्या? सर्कल। लोकस मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी आप समझ लो लोकस का एग्जैक्ट मतलब आपको क्लास 12th में समझ में आएगा, 11th में भी समझ में आ जाएगा। तो लोकस ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ये होता है सर्कल। अब मुझे बताइए सर्कल के इस बाउंड्री पर, याद है क्या बोलते हैं इसको हम? बाउंड्री। यहाँ पे एक पॉइंट है ए बोल दिया, यहाँ पे एक पॉइंट है बी बोल दिया, यहाँ पे एक पॉइंट है सी बोल दिया और यहाँ पे एक पॉइंट है डी बोल दिया। तो सर्कल के एक फिक्स्ड बाउंड्री, इस बाउंड्री पर कितने पॉइंट लाई करते हैं? तो आप बताओगे देयर आर इनफाइनाइट points lies on the boundary of a circle. सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। तो मुझे बताइए फिक्स्ड डिस्टेंस से, ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो होगी वो फिक्स्ड पॉइंट से कितनी ढेर सारी होंगी? ये भी तो इनफाइनाइट होंगी। तो यहाँ पे हम और दूसरी बात लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट फिक्स्ड डिस्टेंसेस, there are infinite fixed distances from fixed point
फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट से इनफिनाइट फिक्स्ड डिस्टेंस होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इनके कुछ नाम रखे गए हैं, मैं नाम बता देता हूं। ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे सर्कल की दुनिया में, ये वाला सर्कल की दुनिया में इसको सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाता है, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल कहो या रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, इसका सिंबल भी बनाया गया बच्चों। रेडियस ऑफ सर्कल को आर या स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, इसे ओ से डिनोट कर लो। और फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं, इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बात आगे आ गई कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का क्या नाम है, बाउंड्री का क्या नाम है। तो बाउंड्री का नाम होता है बच्चों सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। और किसकी सरकमफेरेंस? ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो लोकस ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ये होता है सर्कल की डेफिनेशन। कितने पॉइंट्स होते हैं इसकी बाउंड्री पर? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंसेस कितनी होती है? इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी, इसको सेंटर बोलेंगे और इन सभी को रेडियस बोलेंगे। एक बात बड़ी प्यारी है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी यहाँ है, 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 उतनी यहाँ, उतनी यहाँ है। इसका मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि ये जो रेडियस बन गई ना, फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हो गई? रेडियस। तो इनफिनाइट रेडियस होती है सर्कल में, पहला नोट पॉइंट, इन सर्कल रेडियस आर इनफिनाइट, रेडियस आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेडियाई। सर्कल में इनफिनाइट रेडियाई होती हैं और ऑल रेडियाई आर इक्वल, और सभी रेडियाई क्या होती हैं? और सभी रेडियस क्या होती हैं? ईच रेडियस आर इक्वल या ऑल रेडियाई आर इक्वल, सारी रेडियाई बराबर होती हैं, ठीक है। और याद हो अगर आपको तो ये बी सी डी ए ही बाउंड्री है और इसके अंदर वाला पार्ट एरिया है, इसी को हमें निकालना है, ठीक है। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, ओके, ले लिया, ओके। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक हो गया, थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एरिया पे चलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ लें कि सर्कल क्या होता है और सर्कल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लास 10th में एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ भी है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, केवल सर्कल से रिलेटेड एरिया की हम वहाँ बात करते हैं, तो वहाँ ये काम आता है। सर्कल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, हल्की सी जानकारी सर्कल के बारे में। तो सर्कल हमने ये बना लिया, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस हमने ले ली और इस बार हमने इसको क्या मान लिया? आर। फिक्स्ड पॉइंट ओ से ए पॉइंट तक हम गए, हमने इसको कहा आर, ध्यान से सुनिएगा। और इधर भी तो जा सकते हैं बच्चों, जितना अगर इधर जा सकते हैं तो यहीं से इधर भी जा सकते हैं, इसको हमने कह दिया बी, इस पॉइंट को। और ये डिस्टेंस अगर आर है तो आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन ये भी आर ही होगा, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हैं। जब ये डिस्टेंस ही फिक्स है तो बदल सकती ही नहीं है पूरे में, ठीक है बच्चों। अब ये लाइन आप देखिए जरा, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी कहां से जा रहा है? पासेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। तो लाइन सेगमेंट ए बी
passes from center of circle, सेंटर ऑफ सर्कल से जाता है। और बच्चों जो भी सेंटर ऑफ सर्कल से जाता है उसको हम लोग कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं बच्चों? डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। अभी हम बात करेंगे। एक्चुअली ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, बट इसको अभी हम जान लेते हैं कि जो सेंटर से जाएगी लाइन सेगमेंट सेंटर ऑफ सर्कल से, उसको हम बोलेंगे डायामीटर। और इसका जो हमने सिंबल बनाया है, इसका जो हमने सिंबल बनाया है वो बनाया है स्मॉल डी या कैपिटल टी। ठीक है, इसका जो सिंबल, इसको जब भी डी लिखा हो या डी लिखा हो तो ये क्या होता है बच्चों? डायामीटर होता है। एक बात बहुत गौर से समझ ले, डायामीटर ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर। ये एक डेफिनेशन है, ध्यान रखना। ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरी बात जरा देखें, डायामीटर ने क्या किया? डायामीटर ने क्या किया? सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और, इट डिवाइड्स द सर्कल, it divides the circle into two equal parts। ठीक है, और ये जो ईच पार्ट्स होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, आधा सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल। ठीक है, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। तो ए बी को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। और डायामीटर का सिंबल क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी ए से बी तक जाओ, ए से बी तक जाओ, तो आपको पहले कहां जाना पड़ेगा? ए से ओ तक जाना पड़ेगा, और उसके बाद ओ से बी तक जाना पड़ेगा, ओ से बी तक जाना पड़ेगा। ए बी क्या है? डायामीटर, मतलब डी। ए ओ क्या है? रेडियस। ए ओ क्या है? रेडियस। डी इक्वल टू आ जाएगा 2r, यानी डायामीटर रेडियस का क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो ध्यान रखेंगे, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, सेंटर से जाता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और रेडियस का डबल होता है। हर पार्ट इसका जो है, इसके बांटने के बाद सेमी सर्किल बन जाता है। अब ध्यान देना, सेमी सर्किल मतलब जो काम पूरे के लिए था उसी का जस्ट आधा होगा, बस। क्लियर है? क्लियर है? डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो एक बात मुझे यहां से बता दें, अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो क्या होगा बच्चों? डायामीटर का हाफ। देखो, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। आर को ऐसे रखा, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, हो गया। तो रेडियस क्या होती है? डायामीटर का हाफ होती है। ओके, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन प्लीज। हो गया? ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं, सर्कल हमने जान लिया, सर्कल क्या होता है, डायामीटर क्या होता है। एक छोटी सी कहानी रह गई है बच्चों, उस छोटी सी कहानी को भी पढ़ लेते हैं बड़ी तेजी के साथ। जैसे मान लीजिए मेरा ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ इसकी रेडियस कितनी है? r है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और यहाँ इसकी रेडियस ये भी r होगी, और ये इसका डायामीटर है। ध्यान से सुनो, तो अभी मैं बताऊंगा, आप वीडियो का इंतजार करें, मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा पाई की कहानी। क्या बताऊंगा? पाई की कहानी। बहुत सारे लोग कहते हैं पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है, द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, एंड समबडी सेज दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। देयर आर सेवरल थिंग्स विच इज स्प्रेड आउट इन होल वर्ल्ड, बट हम आपको एग्जैक्ट कहानी इसकी बताएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पाई। पाई की कहानी, थोड़ा सा आप इंतजार करें, वेट, इसका वीडियो हम अपलोड करेंगे पाई की कहानी के बारे में, और विकिपीडिया पे भी आप सर्च करेंगे तो लगभग सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो पाई की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैं सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूँ पाई की। तो पाई ग्रीक का 16वां लेटर होता है, पाई इज द 16th लेटर। जैसे हमारे यहाँ 26 लेटर है ABCD में, वैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट में ये 16वीं जगह पर पाया जाता है। हमारे यहाँ 16वीं जगह पर P है, उनके यहाँ 16वीं जगह पर पाई है। ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या होता है?
सरकमफेरेंस, याद आया, बाउंड्री, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई डायामीटर। डायामीटर इसकी कहानी हम बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लें आप, हम आपको बताएंगे। पाई इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टू डायामीटर, यानी कि बाउंड्री ऑफ सर्कल के डायामीटर के साथ रेशियो को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो अब अगर आप देखें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाले, पाई मतलब पाई, सरकमफेरेंस निकालें, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर का सिंबल क्या होता है बच्चों, डी। तो डी इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r, डबल ऑफ रेडियस, याद है, याद है, तो 2r होता है। डी की जगह पे अगर हम 2r रख देंगे, पाई इंटू 2r, इसी को हम लोग पढ़ते हैं 2 पाई r। दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है बच्चों, 2 पाई r। तो ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आई है बच्चों, ये कहां से आई है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पाई। ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मतलब यही वाला पार्ट ना, तो मतलब यहां से यहां तक जब हम घूम के जाएंगे, यहां से यहां तक जब हम घूम के जाएंगे ये पूरा, तो हम कितना जाएंगे, 2 पाई r जाएंगे। कितना जाएंगे, 2 पाई r हो जाएगा। यहां से यहां तक जब हम नापेंगे, कोई भी मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट लेके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके जब नापेंगे, तो हम कितना चले जाएंगे, 2 पाई r। कितना चले जाएंगे, 2 पाई r। पाई की मैं वैल्यू बता देता हूँ, ध्यान से सुने, 3.14 होती है, 22/7 होती है। ट्रिग्नोमेट्री में इसको 180 कंसीडर कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है, 11th का टॉपिक है, अभी बात नहीं कर सकते। बधाई हो, पाई की कहानी का वेट करें आप, और ये शॉर्ट स्क्रीन ले, हम सर्कल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ठीक है, तो मैंने सोचा था आज मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल बता दूंगा, बट बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है, शायद 22-25 मिनट की वीडियो हो गई होगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि आप लेंथ देख के बहुत घबरा जाएंगे वीडियो की और देखेंगे ही नहीं। तो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर कैसे निकाला जाता है, रेडियस कैसे निकाला जाता है, और सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, और सरकमफेरेंस के बाद पाई के डेफिनेशन क्या है, और सरकमफेरेंस को 2 पाई r कैसे बनाया गया। आप यहाँ तक देख लें, ये होती है यहाँ फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड डिस्टेंस है जो रेडियस कहलाती है। दिस इज द बाउंड्री जिसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 पाई r की ज़रूरत पड़ती है। 2 पाई r, रेडियस को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं पाई से और उसका डबल कर देते हैं। डायमीटर होता है, सेंटर से जाता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। नहीं, अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर 8 होगा। हमेशा सेंटर से जाएगा, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सर्किल का ईच पार्ट सेमी सर्किल हो जाएगा, और डायमीटर किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होती है। तो इंतज़ार करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, जहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर ही क्यों होता है, और वो कहाँ से आता है, क्या यूनिवर्सल लॉ उस पर अप्लाई होता है या नहीं होता, इस बारे में हम बात करेंगे। मगर तब तक पढ़ाई करते रहें और मोहब्बत के साथ नोट बनाते रहें, जज्बे के साथ पढ़ते रहें। फोड़ दें, सीरीज जो चल रही है इसको अपने फ्रेंड्स में तक पहुँचाएँ, ताकि वो बच्चे जो कहते हैं मैथ बहुत टफ है, वो अच्छे से बातों को समझ सकें। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लिंक इस पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लें। पढ़ाई करते रहें, मोहब्बत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।